नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। जिलाधिकारी कार्यालय आजमगढ़ पर पहुंचे ग्राम जमीन कटघर विकासखंड रानी की सराय तहसील निजामाबाद के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को नामित ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीण रामजी पांडे ने बताया कि हमारे ग्राम में लगा राजकीय नलकूप जो 3 माह से खराब है, इसने धान की फसल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। सिंचाई व रोपाई का कार्य बाधित है। ट्यूबवेल ऑपरेटर से कई बार आकलन किया गया, लेकिन अब वह आजकल करके बहाना बना रहा है, जिससे हम ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। इसकी शिकायत हमने उप जिलाधिकारी निजामाबाद से भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी को निर्देशित कर नलकूप को तत्काल प्रभाव से बनवाया जाए, ताकि ग्रामीणों के सिंचाई रोपाई का कार्य सुचारू रूप से चल सके। क्या नाम है आपका? रामजी पांडे। कहाँ के रहने वाले? जमीन कटघर। क्या मामला है आपका यहाँ? मामला यह है कि हमारे यहाँ राजकीय नलकूप लगा हुआ है और 3 महीने से वह बंद पड़ा है। बताया जाता है उसमें प्रधानी रंजिश को लेकर के इस मामले को रोक दिया गया। ट्यूबवेल प्रधान जी नहीं चलने दे रहे हैं। कुल मिला जुला के प्रधान ट्यूबवेल बिगड़ा है या नहीं बिगड़ा है ये हमें नहीं पता है। बताया जाता है कि ट्यूबवेल बिगड़ा है। तो इससे दिक्कतें क्या क्या हो रही है? दिक्कतें यह रही है कि हमारे धान की रोपाई बाधित पड़ी है। हमारी बिया जो है करीब 1.25 महीने की हो गई है। खेत में पानी नहीं है, हम रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ गए थे अधिकारी? हम SDM साहब के पास गए थे निजामाबाद। वहाँ हाँ जेई को भी फ़ोन किया गया। ऑपरेटर को फ़ोन करते हैं तो वो भद्रता से बात करता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि ट्यूबवेल चालू हो जाए, हमारे खेत की रोपाई हो जाए, बस और कुछ नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजनारायण पांडे। कहाँ के रहने वाले? जमीन कटघर। क्या मामला आ जाता है? आज सरकारी ट्यूबवेल बंद है, उसके बाबत आए थे। क्या है पूरा पता बताइए। उसमें 3 महीना से बंद है और बिगड़ा हुआ है। ऑपरेटर को बुला करके हम लोग बार बार कहते हैं तो वो उल्टा पलटा बोलता है। जेई को भी बताया गया, वो भी वही शब्द बोले और बंद नहीं रहा है। कल हम लोग गए तो बोला जाइए SDM तुम्हारा ट्यूबवेल चलाएंगे, हम लोग नहीं चलाएंगे। धान की रोपाई बाधित पड़ी है। धान की रोपाई बाधित पड़ी है साहब। 3 महीने का हो गया बेहन रोपने के लिए प्रधान के कहने पर और चुनावी रंजिश बनाया गया है। क्या चाहते हैं आप? क्या करते हैं? हमारा जल्दी से हो जाए, कोई ऑपरेटर आके चलावे, कोई ऑपरेटर सरकारी आके उसको ट्यूबवेल को चलावे, सबको पानी दे। आजमगढ़ में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिले में आधे से अधिक सीटों पर जीत हासिल होने पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जीनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने सभी निर्वाचित प्रमुखों को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने जिले में 16 ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें 13 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि सपा नेता केवल अपने परिवार की सीटें ही बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि विपरीत परिस्थितियों में आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने जनपदवासियों के साथ खड़े नहीं रहे। पंचायत चुनाव के परिणामों से खुश पूर्व जिला अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जिले की सभी 10 सीटों पर विजय पताका फहराएगी। आज उद्देश्य है, सबसे पहले जो अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं ब्लॉक प्रमुख के, मैं पूरे जनपद वासियों को, समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, प्रधानगण को, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के उपलब्धियों की चर्चा करते हुए जो प्रचंड बहुमत से आजमगढ़ जनपद में लगातार समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बना करते थे, लेकिन आज हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, आजमगढ़ जनपद के वासियों ने 16 ब्लॉकों पे ब्लॉक प्रमुख के हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जिसमें 13 ब्लॉकों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं। और निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि सरकार की उपलब्धियां, योगी आदित्यनाथ जी की प्रति सबका भाव और लोकतंत्र के महानायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पंचायती राज व्यवस्था को सीधे गांव तक जोड़ने के लिए योजनाएं बनाए, उसके तहत जो नारा हमारा था सबका साथ सबका विकास, तो उसी क्रम में जो हमने टिकट भी दिए थे जिसमें हर वर्ग के लोगों का समायोजन हुआ था। जैसे मैंने कन्नौजिया को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, यादव समाज के लोगों को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया, हम अनुसूचित समाज के चमार बिरादरी को टिकट दे करके सबका साथ सबका विकास, सर्व समाज का
हम नारा देते हैं और हम सबको साथ लेके चले। वहीं समाजवादी पार्टी केवल अपना ये लोग कुनबा बचा पाए हैं। बलराम यादव अपने परिवार तक सीमित रह गए। दुर्गा यादव परिवारवाद, समाजवाद का नारा देने वाले लोग परिवारवाद तक ही सीमित रह गए हैं। दुर्गा यादव अपना कुनबा बचा पाए और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चली। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 का जो चुनाव होगा वह ऐतिहासिक होगा। हमारी 10 विधानसभाओं में 10 विधानसभाएं चुनाव जीतेंगी और अखिलेश यादव जी जब से सांसद बन के गए हैं आजमगढ़ में, चाहे कोविड का समय रहा हो, चाहे आज भी विपरीत परिस्थितियों में आजमगढ़ के जनपदवासी इंतजार करते रह गए, उनके साथ किसी भी कदम पे, किसी मोड़ पे खड़े होने का काम नहीं किए हैं। अब आजमगढ़ की जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जनपदवासी खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी तो आरोप लगा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं किया, प्रशासन जितवाया। निश्चित रूप से एक भी जगह मैं कह सकता हूँ कहीं भी अब की बार ही पारदर्शी से चुनाव हुआ है, कहीं भी एक भी बीडीसी के साथ कोई वो नहीं हुआ है। इन लोगों ने खरीद फरोख्त किया है, जिन लोगों ने खरीद फरोख्त किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता व्यापारी नहीं है, सौदागर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास करता और विश्वास किया है। उनका तो कहना ये भी है कि प्रस्तावकों का मकान गिरा दिया गया, ढहा दिया गया, उनको फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी गई, एसपी खुद अपने हाथ में कमान लिए रहे। कहीं भी इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। किसी भी बीडीसी का सदस्य का मकान नहीं ढाया गया, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। पहले से अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमे हैं, कोई बात है, उस क्रम में अगर कहीं कार्रवाई हुई है, लेकिन किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न होगी। हम लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास करते हैं। आपने 16 जगह चुनाव लड़वाया, लेकिन ये मिर्जापुर में और लेने में प्रत्याशी क्यों सरेंडर कर गया? आजमगढ़ के लालगंज से खबर है, जहां पीडब्ल्यूडी सभागार में कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर अधिकारी मंच के गठन हेतु एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश के अनुपालन में मंच द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न घटक संगठनों के जनपदीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। चर्चा परिचर्चा के पश्चात रविंद्र प्रताप श्रीवास्तव को नवगठित मंच का संरक्षक चुना गया। मंच के अध्यक्ष प्राथमिक संघ के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु यादव तथा मंत्री अतुल कुमार सिंह व अरविंद कुमार यादव, जिलाध्यक्ष कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ को चुना गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल तिवारी, आशुतोष सिंह, कृष्ण कुमार उपाध्याय, अरविंद तिवारी, संजय पांडे, कुशहर यादव तथा उपमंत्री दुर्गा प्रसाद राय, सुषनाथ सिंह, दिनेश तिवारी, योगेंद्र यादव सहित अन्य पदाधिकारी भी सर्वसम्मति से चुने गए। करना था, पदाधिकारी प्रमुख थे, आप हैं, यह फिक्स है, यहाँ से नहीं प्रदेश से फिक्स है। जो हमारा नेतृत्व जैसे चल रहा है वैसे यहाँ चलेगा और जो भी आंदोलन होंगे आप लोग केवल अरविंद जी अगर साथ में हैं तो मैं मानता हूँ कि पूरा कलेक्ट्रेट हमारे साथ में, श्रीवास्तव जी अगर साथ में हैं तो हम जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग हमारा साथ है। अगर हमारी जमीनी जो सरकार के विशेष अंग हैं अगर वो हमारे साथ हैं तो हम अपने आंदोलन को ताकत से और मजबूती से मिलेगी और बढ़िया ढंग से हम करेंगे। साथियों, यह समय आ गया है, क्योंकि 5 साल कुछ नहीं होता है, चुनाव के समय ही हम कुछ मांगते हैं तो हमको मिलता है। आप यूनाइट होकर के, पद कुछ नहीं होता है, काम होता है। आप काम करेंगे तो आप संघर्षों में आगे आएंगे और आपको लोग कहेंगे कि आप आइए आगे, नेतृत्व करिए, काम आपके पीछे करेंगे। आदरणीय श्रीवास्तव जी से मैंने कहा था कि हम काम में विश्वास करते हैं। आपने हमारे साथ को 2 महीने 1 महीने के साथ को देखा कि हमने आपके साथ जहां भी आपने कहा हम आपको मान के तब भी चले हैं, आज भी चल रहे हैं, अब भविष्य में इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से भाई अरविंद जी से कहता हूं कि आप खड़े रहिए और अगर आप खड़े रहेंगे तो हमारे जो साथी हैं इनको ताकत मिलेगी। जो हमारा नेतृत्व आदेश किया है हम उसके अपना हर काम छोड़ देते हैं, घर का काम छोड़ देते हैं, द्वार का काम छोड़ देते हैं, खेती बाड़ी नात रिश्तेदारी छोड़ देते हैं। अगर हमारा संगठन कहता है यह काम करना है तो मैंने अपने 10वां में सर मुड़ा करके बस लेकर के लखनऊ के धरना में गए थे, अध्यक्ष जी
तो मैं कहता हूं कि अगर हम चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा चलिए, और सबकी अपनी व्यस्तता होती है, अपनी कार्यशैली होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप आए। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आजमगढ़ पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची सीमा पत्नी जगदम्बा ग्राम मसौना पोखरा थाना जैनपुर ने बताया कि 9 जुलाई 2021 को करीब 8 बजे ही मेरे ही गांव के महेंद्र पुत्र बांगुर सुनीता पत्नी महेंद्र, प्रतिमा पुत्री महेंद्र, अंतिमा पुत्री महेंद्र, दुर्गा महेंद्र छोटू पुत्र महेंद्र राशन की दुकान से अंगूठा लाकर अपने घर आ रही थी। रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर प्रतिवादी कर मुझे मारने पीटने लगे। मेरे कान की बाली कान सहित काट ली है, वो मारपीट कर घायल कर दिया। मेरे शरीर पर जगह जगह चोट आई है, जिसकी शिकायत हमने आज स्थानीय थाने पर की, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा सीमा ने, सुनवाते हैं आपको। आइए तो उठा लिया, निकल रहा बस ऐसे पड़ रहा रोल बोल रहा। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ की रहने वाली? मसौना का। थाना जीएनपुर। क्या मामला था आज आपसे बात में? साहब ये मामला है कि हम जाते रहनी कोटा से अंगूठा लगा के आवत रहनी, और लोगन हमके राय पे छेक के मारे लगना लोग। ये लोग रहे उनका लड़की रहनी। ये कल लड़की मैं अंदर का लड़की के मारत रहे? उनका लड़की उनका लड़का सब मिल के मारत रहे। के का लड़की? मैं अंदर का। काहे मरना? वे छोटू हमारे ऊपर थूक देना, थूकले के बाद हम ये रेरी पार देनी, ओकरे बाद हमके रेरी पर ले खातिर हमके मर लिया हम लोग। कहाँ कहाँ चोट आई लिया? सीना में चोट आई लिया, काने में हमार फट गए, और सब में फट गए। में से गाना भी चोरी हो गई लिया, हमार मंगलसूत्र भी छीन गए। हाँ थाने में गई थी? हाँ थाने पर गई नहीं, मर हमारे 8 बजे के गए 8 बजे राती का हमारे डॉक्टरी मुआयना भयल। हाँ केहू सुनवाई ना लेते रहे। क्या चाहत? हम ये चाहते हैं साहब कि हमारी सुनवाई हो को, उन्होंने के हमार गाना मिल जा, उन्होंने के प्रशासन आवे। और सरायमीर पुलिस ने थाने के टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना सरायमीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उसके आपराधिक कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने संगीन अपराधों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान रोकथाम अपराध व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में 13 जुलाई को उप निरीक्षक अजीज खान मई हमरा द्वारा जरिए मुखबिर खास की सूचना पर थाने के टॉप 10 अपराधी को, जिसका नाम मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर है, उस पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ग्रेटर नोएडा की थाना बीटा 2 पुलिस व बदमाश के बीच पुलिस मुठभेड़ के दौरान चूहड़पुर अंडरपास के पास 25,000 रुपये का इनामी अपराधी वसीम को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त वसीम पर थाना दादरी में 25,000 रुपये का पूर्व से इनाम घोषित है। अभियुक्त थाना कबीरनगर जनपद गाजियाबाद से कार लूट, थाना दादरी से 307 जैसे मुकदमों में पूर्व से वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध आधा दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत है। देखिए, आज बीटा 2 थाना पुलिस से एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। जब बीटा 2 की पुलिस ATS गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक बाइक से एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसको जो रोकने का प्रयास किया तो उसने बड़ी तेज़ी से पुलिस वालों को धक्का मारते हुए आगे की तरफ चूहड़पुर अंडरपास की तरफ भागा। आगे से पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की। घेराबंदी में उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। काउंटर एक्सचेंज में उसके एक पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, दादरी से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त जो घायल हुआ है उसका नाम वसीम है, नई आबादी दादरी का रहने वाला है। ये दादरी थाने से 25,000 रुपये का इस पर पूर्व से ही इनाम घोषित था। ये कबीरनगर से लूट के मुकदमे में, दादरी से 307 के मुकदमे में ये वांछित चल रहा था। ये लगभग इस पर आधा दर्जन के करीब अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक जानकारी की जा रही है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है।
और सरायमीर पुलिस ने थाने के टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना सरायमीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उसके आपराधिक कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बताया भी जा रहा है कि पुलिस ने संगीन अपराधों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान रोकथाम अपराध व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में 13 जुलाई को उप निरीक्षक अजीज खान मई हमरा द्वारा जरिए मुखबिर खास की सूचना पर थाने के टॉप 10 अपराधी को जिसका नाम मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर है, उस पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के बरदो थाना के असवनिया गांव में बुधवार को सुबह गांव के बाहर पोखरे में 20 वर्षीय बीए की छात्रा का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद परिजनों में रो रो कर कोहराम मचा हुआ है, जहां पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें कि असवनिया गांव निवासिनी बीए तृतीय वर्ष की छात्रा पूजा पुत्री उदयभान गौतम का शव घर के पीछे पोखरे में मिला। सुबह गांव के लोग पोखरे की तरफ गए तो शव देखा। पोखरे में युवती की लाश उतराई देखकर सन्न रह गए। मौके पर परिजन पहुंचकर शव की शिनाख्त कर शव को घर पर लाकर पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की देर शाम 8 बजे परिवार के लोग खाना खा रहे थे। उसी दौरान पूजा कहीं चली गई। पूरी रात खोजबीन किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। सुबह घर के पीछे पोखरे में उसका शव मिला। शरीर पर गहरे चोट के निशान दिखाई दिए। मृतका 5 जुलाई को हरियाणा से बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने के लिए घर आई थी। बड़गहन डिग्री कॉलेज में परीक्षा थी। माता पिता भाई बहन सभी हरियाणा में रहते हैं। पिता वही गैरेज चलाता है। मृतका 2 भाई 2 बहनों में सबसे बड़ी थी। घटना की जानकारी होने पर पिता माता लक्ष्मीनाथ देवी घर चल दिए हैं। घर पर चाचा चाची दादा रहते हैं। बरदा इंस्पेक्टर विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आज अधिवक्ता संघ भवन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी अधिवक्ता उपस्थित रहे। अध्यक्षता करते हुए श्री वर्मा ने जैसे बुढ़नपुर तहसील की बात रखना चाहा तो उपस्थित अधिवक्ताओं ने एक स्वर में प्रस्तावित पारित किया कि बुढ़नपुर तहसील में तैनात तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त है। शासन द्वारा स्थानांतरित होने के बावजूद भी अपना स्थानांतरण निरस्त कर वहीं जमे पड़े हैं, जबकि बुढ़नपुर तहसील से तहसीलदार का घर तहसील के सीमावर्ती गांव पर ही पड़ता है। पड़ोसी गांव होने के नाते दलाली में लिप्त रहते हैं और अन्य कार्य भी नील छेद विवेचना से नहीं करते हैं। पक्षपात की शिकायतें वादकारियों से बार बार आती रहती हैं। बुढ़नपुर अधिवक्ता संघ के समर्थन में मेहनगर तहसील समस्त न्यायालयों का एक दिन न्यायिक कार्य बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। बैठक का संचालन संघ के मंत्री अशोक यादव ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह, हेमंत कुमार राय, सुशील राय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर, आज आप लोग जो है न्यायिक कार्य से क्यों विरत हैं? देखिए, बुढ़नपुर तहसील में तहसीलदार मेहनगर के विरुद्ध उनके स्थानांतरण के लिए अधिवक्ता संघ बुढ़नपुर ने संघर्ष छेड़ा हुआ है। इसके संबंध में उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था कि हमारी लड़ाई को समर्थन किया जाए। उसके संबंध में आज अधिवक्ता संघ मेहनगर द्वारा तहसीलदार को हटाने के लिए आज न्यायिक कार्य से हम लोग विरत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस बात को ध्यान देगा कि जो तहसीलदार बुढ़नपुर में इस समय तैनात है उनका घर मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर है अंबेडकर नगर में, और वहाँ पर भ्रष्टाचार का केंद्र बनाए हुए हैं। तो हम लोग बुढ़नपुर बार एसोसिएशन के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट तहसीलदार को वहाँ से तत्काल हटाया जाए। के बलिया जनपद से खबर है, जहां बलिया पुलिस ने आज 2 अंतर जनपदीय अपराधी सहित 3 को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना फेफना जनपद बलिया पुलिस द्वारा नाजायज 2 अदद देसी तमंचा, 315 बोर व 4 अदद जिंदा कारतूस के साथ 2 अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो ही थाना भीमपुरा पुलिस ने भी मुकदमा अपराध संख्या 89/2021 धारा 354, 452, 506 के तहत 1 अदद तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर है, 10 दिन बाद शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा और मौके पर निरीक्षण करने के लिए डीआईजी मुरादाबाद सलभ माथुर आज बारिश के बीच बिजनौर पहुंचे और यहां उन्होंने कांवड़ यात्रा के बीच में पड़ने वाले रास्तों और कांवड़ यात्रा का सबसे पहला बड़ा मोटा महादेव मंदिर का निरीक्षण किया और मंदिर के पुजारी से मंदिर पर होने वाली तैयारियों की जानकारी ली। डीआईजी सलभ
माथुर आज दोपहर मुरादाबाद से बिजनौर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले नवस्थापित पुलिस चौकी चित्तौड़गढ़ का उद्घाटन किया। उसके बाद डीआईजी पूरे काफिले के साथ हरिद्वार रोड स्थित कांवड़ यात्रा के पहले पड़ाव मोटा महादेव मंदिर पर पहुंचे और मंदिर पर होने वाली तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने पुजारियों से भी पूरी जानकारी लेते हुए कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही तैयारी करने का निर्देश दिया। और साथ ही साथ जो आगामी पर्व और त्यौहार हैं उसको लेकर भी समीक्षा की जा रही है। उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, क्या तैयारी है और करनी है, किस तरीके से कोविड गाइडलाइन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, उसी संदर्भ में मेरे द्वारा यहाँ विजिट किए गए। नोएडा से खबर है, जहां थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा फर्जी रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहने अभियुक्त कृष्णवीर थाना सूरजपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर को थाना क्षेत्र के सुत्याना कट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक पुलिस की खाकी वर्दी, गोल टोपी, उत्तर प्रदेश पुलिस का ताज लगा हुआ है, बेल्ट, बैज उत्तर प्रदेश पुलिस, एक पुलिस कार्ड, एक मोटरसाइकिल जिस पर पुलिस लिखी प्लेट है व एक मोबाइल फोन वीवो जिसमें अभियुक्त के पुलिस वर्दी की फोटो व आर्मी वर्दी की फोटो हैं बरामद हुए हैं। मामले में क्या कुछ कहा अंकुर अग्रवाल एडीसीपी सेंट्रल नोएडा ने, सुनाते हैं आपको। थाना इकोटेक 3 ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसका नाम कृष्णवीर है। पुलिस चेकिंग कर रही थी और ये व्यक्ति पुलिस वाली पैंट और जूते पहन के आ रहा था। पुलिस ने इसको रोका, इससे पूछताछ करी तो ये चीज़ सामने आई है कि ये फर्जी पुलिस वाला है। इसके फ़ोन से भी पुलिस के अंदर पुलिस यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़, आर्मी यूनिफॉर्म में फ़ोटोज़ पाई गई हैं और ये सूरजपुर में रह रहा था, वैसे ये मथुरा का रहने वाला है। इससे चीज़ जो पूछताछ में सामने आई, ये पहले पुलिस रिक्रूटमेंट में फेल हो चुका था और इसने अपने घर पे बता रखा था कि मेरी पुलिस की नौकरी लग गई है। तो ये नोएडा में पुलिस यूनिफॉर्म में घूमता रहता था। इससे और भी पूछताछ की जा रही है कि इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर, और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो भी जल्द खत्म की जाएगी।